दोस्तों, एक सवाल जो हर इंसान के दिल और दिमाग में कहीं न कहीं जरूर उठता है, मौत के बाद क्या होता है? जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, जब सांसें थम जाती हैं, तब उस कब्र की अंधेरी दुनिया में क्या होता है? क्या वो सिर्फ एक ठंडी, खामोश जगह है या फिर उसमें एक ऐसी जिंदगी है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं? वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कब्र की जिंदगी की सच्चाई। तो इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके दिल को हिला देगा और शायद आपकी जिंदगी को भी बदल देगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर सच्चाई तक सबसे पहले पहुँचें। हर इंसान एक दिन इस दुनिया को छोड़ जाता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी ताकतवर हो। एक दिन उसकी सांसें थम जाती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है उसके बाद क्या होता है? मौत के बाद हमारी रूह कहाँ जाती है? और वो कब्र क्या वाकई कोई दूसरी दुनिया है? सीन 1। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन जाइक्तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरह आल इमरान 185। मौत हकीकत है जिसे कोई नहीं झुठला सकता, लेकिन मौत अंत नहीं है। मौत एक नए सफर की शुरुआत है। सीन 2। द मोमेंट ऑफ डेथ, जब किसी इंसान की मौत का वक्त आता है, उस वक्त मलाकुल मौत अज़राइलस उसकी रूह निकालने के लिए आते हैं। नेक बंदे के लिए ये लम्हा बहुत सुकून भरा होता है, जैसे पानी के बर्तन से एक बूंद आसानी से गिर जाती है। लेकिन गुनहगार के लिए ये वक्त इतना दर्दनाक होता है कि उसकी रूह को खींचा जाता है, जैसे कांटों में उलझे हुए गीले कपड़े को जबरदस्ती खींचा जाए। यही वो पल होता है जब आंखें ऊपर की तरफ ठहर जाती हैं, जिस्म ठंडा पड़ जाता है और जिंदगी की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन असली सफर शुरू होता है। सीन 3। द जर्नी ऑफ द सोल, जब रूह जिस्म से निकलती है तो उसे फरिश्ते एक खास कपड़े में लपेट लेते हैं। नेक रूह के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, उसके साथ खुशबू, नूर और सुकून होता है। लेकिन बुरी रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो रूह नीचे गिरा दी जाती है और कहा जाता है, इसकी किताब सिज्जीन में डाल दो, और फिर रूह को वापस लाया जाता है ताकि उसे कब्र में रखा जाए। सीन 4। द ग्रेव, कब्र, अ न्यू वर्ल्ड बिगिन, जब इंसान को दफन किया जाता है, मिट्टी उसके ऊपर डाली जाती है, लोग चले जाते हैं और बस वही रह जाता है, वो और उसकी तन्हा कब्र। अब शुरू होती है बरज़ख की जिंदगी, वो दुनिया जो न पूरी तरह दुनिया है न आखिरत, बल्कि दोनों के बीच का एक पर्दा। तभी दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं। वो पूछते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दिनुका, तेरा दीन क्या है? माँ तकुलूफी हजार राजुल, इस शख्स मोहम्मद के बारे में तू क्या कहता है? उस वक्त जुबान नहीं चलती, जवाब वही दे पाता है जिसने जिंदगी में अमल किया हो, जिसने नमाजें पढ़ी हो, जिसने सच्चाई अपनाई हो। बाकी बस कहता रह जाता है, आ मुझे नहीं पता। सीन 5। द रिवॉर्ड एंड द पनिशमेंट, नेक रूह के लिए कब्र जन्नत का एक बाग बन जाती है। उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। वो देखता है अपनी जगह जन्नत में और अल्लाह से कहता है, या रब्बा, क़यामत जल्दी ला दे। लेकिन गुनहगार के लिए कब्र जहन्नम का एक गड्ढा बन जाती है। कब्र उसे दबाती है, सांप और बिच्छू जैसी अजाब की शक्लें दिखाई जाती हैं और वो कहता है, या रब्बा, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अब कोई वापसी नहीं। सीन 6। द साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड, अगर कभी तुम कब्रिस्तान जाओ तो महसूस करना, वहाँ की खामोशी बहुत कुछ कहती है। वो हर कब्र के अंदर कोई न कोई कहानी दबी हुई है। कोई तौबा का मौका मांगता रहा, कोई अपनी दौलत को देखता रहा, कोई अपने गुनाहों को याद करता रहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सीन 7। फाइनल मैसेज, डीप इमोशनल टोन, मौत हमारे बहुत करीब है, शायद अगली सांस ही हमारी आखिरी हो। इसलिए जिंदगी को ऐसे जियो जैसे हर दिन आखिरी दिन हो। नमाज को हल्का मत समझो, लोगों के हक अदा करो और अपने रब से तौबा करो, क्योंकि जब मलाकुल मौत सामने आएगा तब कोई तौबा, कोई बहाना काम नहीं आएगा। कमेंट में लिखिए, क्या आप अपनी कब्र के लिए तैयार हैं? और ये भी बताइए कि इस वीडियो से आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली। आपका एक कमेंट किसी और को भी इस सच्चाई तक पहुंचा सकता है। मौत एक हकीकत है और कब्र
हमारा पहला मंजिल। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और कब्र को हमारे लिए रोशन और आसान बना दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि कोई और भी मौत की सच्चाई को समझ सके। मैं हूँ ज्ञानी इंडियन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत के साथ।